Hello everyone, this is Naman. So today we will study the NCERT course Class 4th English Unit 1 Lesson 2 Neha's Alarm Clock. So let's start the chapter. Narrator: Ring ring ring, off goes the alarm clock at 6 in the morning. Ring 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 sound होता है, off goes the alarm clock. Alarm clock ring करना चालू होती है at 6 in the morning, 6 AM morning में. Neha makes a face and covering her ears with a pillow snuggles under the warm blanket. नेहा एक फेस बनाती है, मुंह सा बनाती है और कवर कर लेती है उसके ईयर्स को. कवर का मीन्स ढकना. विथ अ पिलो, उसके पिलो से. स्नगल्स अंडर दी वार्म ब्लैंकेट. स्नगल्स का मतलब होता है सोना. अंडर दी वार्म ब्लैंकेट, उसके गर्म कंबल के अंदर वो सो जाती है. But she knows she has to get up. She mutters to herself. पर उसे पता है कि उसे उठना है. She mutters to herself. Mutters का मीनिंग होता है धीरे से बोलना. वो धीरे से खुद से बोलती है. नेहा, This alarm clock always rings at 6 and pulls me out of the bed. ये अलार्म क्लॉक रोज रिंग करता है at 6 AM और मुझे पुल करता है मेरे बेड से आउट. मुझे खींचता है, बाहर करता है मेरे बेड से. इट्स सो अनफेयर. अनफेयर का मीनिंग होता है अनुचित. अनुचित मीन्स किसी को मीन्स खराब लगना. ओके. ओह हाउ आई वुड लव टू स्लीप अ लिटिल लॉन्गर इन द मॉर्निंग. नेहा सोचती है मेरे को कितनी खुशी होगी अगर मैं थोड़ी देर और सोऊं मॉर्निंग में. I wish this clock would forget its job sometimes. वो विश करती है कि उसकी जो अलार्म क्लॉक है वो अपनी जॉब भूल जाए थोड़ी देर के लिए. नरेटर: Something falls, नेहा स्माइल्स. कुछ गिरता है और नेहा स्माइल करती हैं. आगे पढ़ते हैं. नेहा: Oh, my clock has fallen. How happy I am. नेहा देखती है उसकी क्लॉक गिर जाती है और बोलती है हाउ हैप्पी आई एम. उसे बहुत खुशी होती है. टुमारो आई कैन गेट अप लेट. कल मैं लेट उठ सकती हूँ. आगे पढ़ते हैं. नरेटर: नेक्स्ट मॉर्निंग देयर इज़ नो अलार्म. उसके अगले दिन वहाँ पे अलार्म नहीं था. सो नेहा स्लीप्स एंड स्लीप. तो नेहा सोती ही रही. द स्मॉल चिरपी बर्ड्स. स्मॉल चिरपी बर्ड्स का मीनिंग छोटी छोटी. चिरपी बर्ड्स मीनिंग चिड़िया जो चींची चींची करती है ना वो. ओके. आगे पढ़ते हैं. विच कम टू द विंडो सिल एवरी मॉर्निंग फाइंड नेहा स्टिल स्लीपिंग. वो जो बर्ड्स थी वो हमेशा देखती थी उसकी नेहा की विंडो सिल से कि नेहा अभी तक सो ही रही है. विंडो सिल मीन्स जो विंडो के नीचे होता है ना जिसके ऊपर अपन सामान रख सकते हैं. देहली घर के आगे का वो होता है और विंडो के नीचे जो होता है उसे बोलते हैं. ओके. बर्ड्स वेक अप डियर, वेक अप फास्ट. बर्ड्स बोलती हैं उठो, जल्दी उठो. नरेटर: नेहा गेट्स अप विथ अ स्टार्ट. नेहा एकदम से उठ जाती है. नेहा: ओ नो, इफ इट्स नॉट द अलार्म क्लॉक इट्स दीज बर्ड्स. व्हाई डोंट दे लीव मी अलोन. नेहा बोलती है अगर ये अलार्म क्लॉक नहीं है तो ये लोग तो बर्ड्स हैं. क्यों ये मेरे को अकेला नहीं छोड़ते. नरेटर: इवन दिस विश ऑफ नेहाज कम्स ट्रू. The next morning there is not only no alarm clock, there are no birds either, but there is someone else who does not want to her miss the school bus. उसके अगले दिन ना ही तो वहाँ पे अलार्म क्लॉक होता है. उसकी विश सही हो जाती है. बर्ड्स जो उसे अकेला छोड़ दें उसकी विश ट्रू हो जाती है. ये भी अगले दिन वहाँ पे अलार्म क्लॉक भी नहीं होता, वहाँ पे बर्ड्स भी नहीं होती, पर वहाँ पे कोई और होता है जो चाहता नहीं कि वो अपनी स्कूल बस मिस कर दे. कैन यू गैस हु इट इज़. क्या तुम सोच सकते हो वो कौन है. द बिग ब्राइट सन. एक बड़ा चमकता हुआ सन, सूरज. ही फिल्स नेहाज रूम विथ अ वार्म स्माइल. जो सन था उसने नेहा का रूम वार्म स्माइल से भर दिया.
उसकी स्माइल मीन्स धूप, पूरा रूम धूप से भर दिया उसकी। आगे देखते हैं। नेहा, oh my eyes, now it's the sun waking me up, why can't he let me be? नेहा अब बोलती है, मेरी आंखें, oh my eyes, now it's the sun waking me up, अब ये सन है जो मुझे उठा रहा है, why can't he let me be, क्यों ये मुझे छोड़ नहीं देता। Narrator, even this wish of Neha's comes true, next morning the sun is behind the clouds, और ये जो नेहा की विश थी ये भी सच हो गई, ट्रू हो गई। नेक्स्ट मॉर्निंग सन इज बिहाइंड द क्लाउड्स, सन क्लाउड्स के पीछे छुप गया था, बिहाइंड मीन्स उसके पीछे छुपना। सो नेहा स्नोर्स टिल शी हेयर्स हर मदर्स वॉइस, स्नोर्स का मीनिंग होता है खर्राटे लेना। फिर उसने उसकी मदर की वॉइस सुनी, मदर वेक अप स्लीपी हेड, यू विल मिस द बस। स्लीपी हेड मीन्स जो सो रहा होता है। उसकी मदर बोलती है, उठो, तुम सो रही हो, तुम अपनी बस को मिस कर दोगी। नेहा, ओ नो, व्हाई डज मदर हैव टू वेक मी अप। नेहा बोलती है, ओ नो, मुझे मदर को मुझे क्यों उठाना है। आगे पढ़ते हैं। Narrator, there is no escape now. नेहा gets up and gets ready. उस नेहा के पास अब कोई चारा नहीं था, इसलिए नेहा उठी और वो रेडी हो गई। कैन यू इमेजिन वॉट हैपन्स द नेक्स्ट डे, क्या तुम सोच सकते हो अगले दिन क्या हुआ। नेहा वेक्स अप विथ ए स्टार्ट, नेहा एकदम से अपने आप ही उठ गई। हर वॉच सेज इट इज़ 6 o'clock, उसकी वॉच बोल रही थी कि 6 o'clock हो चुकी, उसने देखा तो 6 o'clock हुए थे उसकी वॉच में। शी calls out to her mother, नेहा, माँ who woke me up today, नेहा उसकी मदर से पूछती है, माँ who woke me up today, मुझे किसने उठाया आज। नरेटर, मदर स्माइल्स, उसकी मदर स्माइल करती हैं। मदर, हु एल्स, यू ऑफ कोर्स, मदर बोलती है, और कौन, तुम खुद। नेहा, बट आई वॉज स्लीपिंग, हाउ कुड आई, पर मैं तो सो रही थी, मैं कैसे। मदर, नाउ टेल मी, वाई डू यू ईट योर लंच एवरी डे एट 1 in the afternoon, उसकी मदर बोलती हैं उससे कि अब मुझे बताओ कि तुम अपना लंच हमेशा 1 PM को क्यों खाती हो, आफ्टरनून में। नेहा, आई फील हंग्री, नेहा बोलती है कि उसे हंग्री, भूख लगती है उसे। मदर, वाई डू यू स्लीप एट 9 एवरी नाइट, उसकी मदर उससे पूछती हैं, क्यों तुम हर नाइट को 9 बजे सो जाती हो। नेहा, बिकॉज आई फील स्लीपी, नेहा बोलती है क्योंकि मुझे नींद आती है। मदर, देयर इज़ अ क्लॉक इनसाइड यू विच टेल्स यू व्हेन टू ईट, व्हेन टू स्लीप एंड व्हेन टू वेक अप, उसकी मदर बोलती हैं कि तुम्हारे अंदर ये क्लॉक है जो तुम्हें बताती है कब तुम्हें ईट करना है, कब तुम्हें खाना है, कब तुम्हें सोना है, कब तुम्हें उठना है। नेहा, ओह आई बेटर रश नाउ, आई डोंट वॉन्ट टू मिस द बस, नेहा बोलती है मेरे को जल्दी करना चाहिए, मुझे मेरी बस को मिस नहीं करना। उसकी मदर बोलती हैं, रिलैक्स टुडे संडे, नेहा, ओ ओ ओ, उसकी मदर बोलती हैं रिलैक्स टुडे संडे, आज रिलैक्स करो, आराम करो, आज संडे है। नेहा बोलती है ओ ओ ओ। इस चैप्टर से ये पता चलता है कि अपन सबके अंदर एक क्लॉक होती है जो अपन को हमेशा बताती है अपन को क्या करना है। तो ये अपना चैप्टर फिनिश हो चुका है। ये चैप्टर की राइटर हैं गिरिजा रानी अस्थाना। इसके न्यू वर्ड्स देख लेते हैं। स्नगल्स का मीनिंग होता है सोना, मटर्स का मीनिंग होता है धीरे से बोलना, विंडो सिल का मीनिंग होती है दहली, रिलैक्स का मीनिंग होता है आराम करना। हमारा ये चैप्टर अभी एक्सप्लेनेशन इसका फिनिश हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं ये क्वेश्चन और आंसर जो यहाँ पे दिए हैं, कुछ एक्टिविटीज़, ये सब करवाऊँगा। सो अगर आपको ये वाली वीडियो सही लगी, उससे आपको पूरा चैप्टर समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट कर दीजिए।
अगर आपको कोई भी डाउट हुआ हो तो आप कमेंट में जाके मुझे ज़रूर बता सकते हैं, मैं आपको हमेशा बताऊंगा उसका आंसर अगर आप पूछेंगे तो नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं ये मीन्स एक्टिविटीज़ पूरी करवा दूंगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।